सो फॉर द नेक्स्ट वीक लेट्स लुक इनटू ऑल द स्टॉक्स जिसमें रिजल्ट्स आने वाली हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड कल मुथूट फाइनेंस की रिजल्ट आने वाली है और यहाँ पे ये 1060 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मुथूट फाइनेंस। सिमिलरली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की भी आने वाली है और स्टार्ट से 400 से 410 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सॉर्ट ऑफ अगर अच्छी रिजल्ट आई सो थियोरेटिकली देन 420 कैन बी अचीवेबल टारगेट। टाटा स्टील ये भी अपनी रिजल्ट्स के पहले एटलीस्ट लेवल्स ऑफ 118 होल्ड कर रही है, लेकिन जिस तरह से जेएसडब्ल्यू स्टील की रिजल्ट आई थी टाटा स्टील शुडंट बी एनी डिफरेंट। ABFRL इसकी रिजल्ट 7 तारीख को होने वाली है एंड दिस इज जस्ट लाइक अ टोटल ब्रेकडाउन until and unless it comes above the levels of 300 is definitely a very huge sort of resistance for now. BHARTIARTL इसकी रिजल्ट भी आने वाली है and before the result we can see it's trying to go up. Going forward we have to see how this stock reacts, especially for the idea news which came out. So idea ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके डेट को इक्विटीज़ में चेंज किया है एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई एम प्रीटी श्योर दैट स्टॉक्स लाइक रिलायंस ड्यू टू जियो, भारती एयरटेल एंड आइडिया दीज थ्री वुड बी रिएक्टिंग टू इट। ऑन द टॉप ऑफ दैट इसकी रिजल्ट भी आने वाली है, बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट डेफिनेटली 820 यू कैन सी मल्टीपल टाइम्स से यहाँ से ब्रेक डाउन आई है एंड देन इट वॉज एबल टू होल्ड द लेवल एटलीस्ट एंड देन ये जब डिसाइसिवली इसको 700-800 लेवल्स को के अंदर ये क्लोज की, so theoretically this is sort of a very bearish move and after that it has been consolidating. So ये देखना होगा कल ये 750 लेवल्स को मेंटेन कर पाती है कि नहीं। अंबुजा सीमेंट इसकी भी आने वाली है, डेफिनेटली आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज ये अभी टोटली स्टॉक ड्रिवन और अदानी ग्रुप रिलेटेड में फंसी हुई है। सो बेसिकली यू कांट डू एनी टेक्निकल एनालिसिस बट फ्रॉम हियर 500 डेफिनेटली सीम्स लाइक अ वेरी गुड लेवल फॉर एज अ रेजिस्टेंस। नवीन फ्लोरिन की आने वाली है और नवीन फ्लोरिन 4100 तक गई थी एंड वी टुक द ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर डे और 4140 तक गई थी यहाँ पे 4145 तक। तो हमने ये जो स्ट्रक्चर थी इसमें हमने अपना कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लिया था एंड देन व्हेन दिस ब्रेक डाउन केम वी वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अभी देखना होगा ये 41,400 के ऊपर से ट्रेड करती है कि नहीं। इन जनरल द केमिकल सेक्टर इज हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग और रिजल्ट के बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह से बिहेव करती है। GNFC इसकी भी रिजल्ट आने वाली है। समहाउ दिस इज ट्राइंग टू गेट सम सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल्स ऑफ 500 बट इन जनरल दिस इज अ वेरी वीक स्ट्रक्चर। इसकी एस्ट्रल की रिजल्ट आने वाली है। एस्ट्रल में एक 1950 हमने बहुत बार इसका ट्रेड लिया है, 1950 से ले और 2050 में बेचो and this has been ongoing. I think before the result ये 1950 या 2050 ये 2080 especially इन levels के अंदर ही रहेंगी and then we have to see of how this is able to go forward. और in general result उतनी ख़राब भी नहीं आनी चाहिए, last quarter उसकी result ख़राब थी, so definitely Astral would be one stock which I would be keeping in my radar for the next 2-3 days. Chambal Fertilizer इसकी भी result आने वाली है and before that it's also not looking quite good in the sense it's टोटली रेंज बाउंड, ये 320 और 285 इसी रेंज के अंदर थी। ये बहुत अच्छा एक ट्रेड था क्योंकि दिस इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी बुलिश एंड आफ्टर दैट वी वे एबल टू गेट सम गुड मूव बट इन जनरल दिस इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ अ बेयरिश मूव विच शोकेसेस कि ये अभी भी रेंज में रहने की कोशिश कर रही है। हीरोमोटोकॉर्प ये 2800 तक गई थी ऑन दिस पर्टिकुलर डे and from there you can see because it's more in a tight range, so आप कहीं भी खरीदो अभी फिलहाल जब तक 2800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है there is not much chance of getting a good move in Hero Motor। और in general अगर आपको ऑटो सेक्टर में जानी है as I've always mentioned you have अशोक लेलैंड, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं अपने ट्विटर में शेयर किया हूँ। ऑन द टॉप ऑफ दैट यू हैव M&M, यू हैव TVS मोटर में अभी फिलहाल और मारुति डेफिनेटली। सो इन 4 स्टॉक्स ही मेरे रडार पे हैं एंड हीरो मोटर इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम। अदानी पोर्ट्स इसकी रिजल्ट भी 7 तारीख को आने वाली है एंड बिफोर that let's see if it's able to move forward, but Adani is right now is totally moving as per the news, so there is not much of a fundamental technical analysis or even fundamental analysis which you can do. ये अभी एक gambling stock होके बैठी है। RAMCOCEM is also not performing actually। अगर आपको सीमेंट में देखनी है so there are 2 stocks which I am tracking. One is JK Cement, another is Ultratech Cement, so basically these two are much better options. दीपक नाइट्राइड इसकी रिजल्ट 7 तारीख को आने वाली है टुगेदर विद नवीन फ्लोरिन एज वी सॉ। इसकी भी केमिकल सेक्टर में जनरली ये अच्छी मूव नहीं दे रही है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्टॉक इज राइट नाउ इट सीम्स लाइक देयर आर सम पोजीशंस व्हिच आर गेटिंग क्रिएटेड इन दीपक नाइट्राइड, सो कीप अ लुक फॉर इट फॉर मंडे
and that should give you some idea. In generally 1800 और 1900 के बीच में ही है, so maybe we are going to get some breakdown or breakup. In general अभी 2000 is a strong sort of resistance for दीपक नाइट्राइट. श्री सीमेंट ये भी बहुत अच्छी एक रिकवरी आई है, एंड बट इन जनरल जब तक ये 24,500 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं देती है, इट्स ऑल्सो स्टक इन अ रेंज, बट दिस इज डेफिनेटली गुड गोइंग फॉरवर्ड. अगर ये लेवल्स ऑफ 23,500 अगर बीच करती है, सो बेसिकली देन अगेन इट कैन करेक्ट टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ 22,000. इसकी भी रिजल्ट आने वाली है 8 तारीख को, and we are very much interested in not in this particular company because of course the price is quite high, and on the top of that we have much better IT companies for now जिसमें हम अपना पैसा लगा के अच्छा ट्रेड कर सकते हैं. ट्रेंट इसकी रिजल्ट 8 तारीख को आने वाली है, एंड बिफोर दैट यू कैन सी इज ट्राइंग टू होल्ड दिस लेवल्स ऑफ 1200. हमने एक दिन ट्रेड लिया था शायद इस दिन, जो 12 एग्जैक्टली ये हमने ये ट्रेड लिया था क्योंकि उस दिन कुछ डेटा फॉर्म हो रही थी, एंड फ्रॉम 1200 इट वेंट टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1232, और ये आपको मेरे ट्विटर पे मिल जाएगी. एंड आफ्टर दैट इट हैज़ बीन जस्ट ट्राइंग. इन जनरल 1250 सीम्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड 1350 इज समथिंग विच इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. इन जनरल जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आती है जब आपको ये एक बुलिश पैटर्न मिल जाती है, सो दिस एक्चुअली शोकेसेस देयर इज अ लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट, एंड देन अगर ये लेवल्स को मेंटेन नहीं करती है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम आल्सो स्केप्टिकल अबाउट नवीन फ्लोरिन. उसमें भी आप देखोगे कि जब ये लेवल्स ब्रीच करती है, दिस विल ऑलवेज गिव यू अ वेरी गुड नाइस ट्रेड. यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एक बहुत अच्छी एक बुलिश पैटर्न हुई थी, और इसके बाद ये ब्रेकआउट जब इसकी जब ब्रेकडाउन हुई, सो थियोरेटिकली फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज आपको एक बहुत अच्छी एक ट्रेडिंग ये मिल जाती है. और अगर ये कोई 1400 का अगर पुट ऑप्शन खरीदा होगा या 1400 का अगर कॉल ऑप्शन बेचा होगा, सो फ्रॉम देयर यू कैन सी ही और शी मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. सो थियोरेटिकली ये एक बहुत अच्छी स्ट्रक्चर होती है कि नॉट ओनली अ बुलिश मूव, गारंटीज अ बुलिश मूव, क्योंकि इसके बाद वाले जो कैंडल्स होते हैं दे आर मच मोर इंटरेस्टिंग. और यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन हो रही थी एंड द चांसेस वर प्रीटी हाई, लेकिन ये 1300 वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और ये जब ब्रीच होती है, सो फ्रॉम देयर यू कैन सी द डाउनफॉल. और मदरसन सुमी इसकी भी रिजल्ट आने वाली है. But as I said, so for me it's much more important that the levels of 68 is maintained in Motherson for now. क्यूमिन्स इसकी भी रिजल्ट आने वाली है क्या, और क्यूमिन्स एक बहुत अच्छी एक नैरो रेंज में ट्रेड करे. इन जनरल दिस इज अ रेंज बाउंड मार्केट, सो देयर इज नॉट मच यू कैन एक्सपेक्ट. Other stocks are range bound or stocks are breaking down, right? As a result of which there's a huge amount of premium decay which you can always play around with. OBEROIRLTY for now 880 seems like a very strong sort of a resistance. It came over there, and from there it had a breakdown, and from the here you can see it made a lower low, and from 800 में इसको कुछ support मिल रही है, but going forward 880 would definitely be a zone to see. PEL ये मैंने ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट में on this particular day, तब वो 840-850 रीजन में थी, और अभी ये 880 रीजन पे आ गई है. The reason was there was some data, and it seems like there is some more data which is forming. 880 is a strong resistance. So for now, let's see if it is able to give a closing above the levels of 880. अगर ये हुआ तो maybe this can again shoot towards the levels of 920. But definitely 920 is a very 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 tough resistance for PEL. एस्कॉर्ट्स इसकी भी रिजल्ट 8 तारीख को आने वाली है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं 2200 इज अ टफ रेजिस्टेंस. फॉर नाउ दिस इज मोर लाइक अ वेरी मच रेंज बाउंड बिटवीन द लेवल्स ऑफ 2000 एंड 2100. वो इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रही है. कीप लुक आउट फॉर एस्कॉर्ट्स. एस्कॉर्ट्स की रिजल्ट अगर अच्छी आई तो जस्ट लाइक लास्ट टाइम इसमें भी अच्छी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल folks. We are just going to consider the companies which are going to post their results very soon. From a data perspective, definitely PEL and ESCORTS, these are two important stocks जिसको आप अपने radar पे रखिए and try to hunt for long trades. दीपक नाइट्राइट is seems like 1800 अगर ये breach करती है, then definitely this is definitely going to be a bad news, because but at least these three stocks which I mentioned, दीपक नाइट्राइट के अलावा PEL और एस्कॉर्ट्स, इनमें डेटा बन रही है. सो बेसिकली वेरी सुन दे कैन कम इन अ ट्रेंड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑन विच डायरेक्शन, एंड डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर गोइंग टू ट्रेड. सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग ऑफ दिस वीडियो. इज गोइंग टू गिव यू एन आइडिया ऑफ विच स्टॉक्स की रिजल्ट्स आने वाली है और जिसको आप ट्रैक कर सकते हो. इन जनरल
हर एक सेक्टर में कुछ कुछ अच्छे मूवर्स हैं. सो थियोरेटिकली देयर इज मे बी वी कैन टॉक इट इन अनदर वीडियो. सो उन सब पे आप ज़्यादा फोकस करें, सो यू कैन गेट अ मच बेटर trading opportunities over there compared to the companies which are going to post the result. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to help you. Bye bye.